हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम लीगल ग्लॉसरी का पार्ट 4 करेंगे। 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। जिसने वो पार्ट नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तीनों वीडियोस के लिंक दे दूंगी। और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, इससे पहले हमने 30 लीगल मैगज़िम्स कवर कर लिए। आज पार्ट 4 है, तो यानी आपके 40 लीगल मैगज़िम आज कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज का पहला लीगल मैगज़िम देखते हैं, फॉक्स पास। ठीक है, फॉक्स पास का मतलब क्या होता है, यानी कि एक मिस्टेक। और कैसी मिस्टेक? अव्यवहारिक, यानी कि टैक्टलेस मिस्टेक या एक्ट। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक का मतलब किसी एक्ट से है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉक्स पास का मतलब क्या हो जाएगा? अव्यवहारिक गलती या टैक्टलेस मिस्टेक और एन एक्ट। ठीक है, चलिए दूसरा लीगल मैगज़िम देखते हैं, इन पारी डेलेक्टो। ठीक है, तो देखिए आपके पास डायलेक्टो यानी कि डायलेक्टो या डायलेक्टिव वर्ड पहले भी आया है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉर्पस डायलेक्टी। तो कॉर्पस का मतलब मैंने आपको बताया बॉडी होता है। ठीक है, और डायलेक्टी मतलब गिल्ट, है ना। तो द बॉडी ऑफ गिल्ट कह सकते हो आप, या बॉडी ऑफ क्राइम कह सकते हो या। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के डायलेक्टी का मतलब दोषी होता है, क्राइम करने से मतलब होता है। ठीक है, और पारी जहाँ पर आपके पास वर्ड आ गया तो पारी का मतलब इक्वल होगा। ठीक है, तो कहीं पर भी आप लीगल मैगज़िम में पारी वर्ड देखेंगे तो आपको पता लग जाना चाहिए यहाँ पर इक्वल वर्ड जरूर आएगा, यानी कि समान रूप से। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 पर्सन और एंटाइटीज आर इक्वली एट फॉल्ट, यानी कि 2 व्यक्ति समान रूप से दोषी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन पारी डायलेक्टों का मतलब 2 व्यक्ति समान रूप से दोषी हैं, यानी कि 2 पर्सन और एंटाइटीज आर इक्वली एट फॉल्ट। ठीक है, थर्ड लीगल मैगज़िम है आर्बिट्रियम इस्ट जुडिशियम, यानी कि अब देखिए आर्बिट्रियम का मतलब होता है अवार्ड। ठीक है, ईस्ट एज और जुडिशियम यानी कि जजमेंट से मतलब है। तो यहाँ पर आपको इन वर्ड से ही जो है इसका मतलब पता चल जाएगा। एन अवार्ड इज ए जजमेंट। ठीक है, एक पुरस्कार एक निर्णय है, इसका मतलब ये हो जाएगा हिंदी में। और आर्बिट्रियम एस्ट जुडिशियम का मतलब है एन अवार्ड इज ए जजमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्ट्रा। ठीक है, कॉन्ट्रा वर्ड आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, जैसे कॉन्ट्रोडिक्ट यानी कि विपरीत, विरोधाभास जिसे कहते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो लीगल मैगज़िम में भी इसका मतलब विपरीत ही होता है, अपोजिट होता है, अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वर्ड आए तो कॉन्ट्रा से, इसलिए मैंने कॉन्ट्रा करवाया क्योंकि कॉन्ट्रा से रिलेट होके और भी लीगल मैगज़िम बनती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा आप ध्यान रखेंगे, कॉन्ट्रा का मतलब या तो अगेंस्ट होता है तो अपोजिट होता है, हिंदी में बात करें तो विपरीत। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, देखिए कॉन्ट्रा आ गया यहाँ पर, कॉन्ट्रा बोनस मॉरल। ठीक है, अब देखिए बोना जहाँ पर भी वर्ड आए, जैसे मैंने आपको बोना फाइड बताया था, फाइड का मतलब फेथ, बोना का मतलब गुड। तो वहीं पर ही देखिए कॉन्ट्रा का मतलब अगेंस्ट, बोना का मतलब गुड और मॉरल का मतलब मॉरल। ठीक है, तो देखिए अगेंस्ट गुड मॉरल। ठीक है, कॉन्ट्रा बोनस मॉरल। ठीक है, तो आपके पास जो वर्ड था वो आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया, अगेंस्ट गुड मॉरल या अच्छे नैतिकता के खिलाफ। ठीक है, सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ वर्ड है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। अब देखिए ये जो वर्ड है ना, इसका आप जो है मतलब नहीं निकाल सकते क्योंकि आपने अभी तक इन दोनों वर्ड के मतलब लीगल मैगज़िम में नहीं पढ़े कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। थोड़ा सा अलग वर्ड है। तो देखिए इसका मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल आंसर, यानी कि एक ऊपरी अधिकारी किसी कर्मचारी के कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, यानी कि जो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कंपनी है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिशियन हैं उसमें, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें इलेक्ट्रिशियन सारे हैं। और एक फैक्ट्री है, अगर उसमें जो दूसरी फैक्ट्री है, तो एक फैक्ट्री है समझो, उसमें आग लग गई। ठीक है, तो जो कंपनी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्कर काम करते हैं, तो उस कंपनी के मालिक ने अपना एक इलेक्ट्रिशियन उस फैक्ट्री में भेजा। ठीक है, अब फैक्ट्री में जाकर के उस कर्मचारी ने क्या किया, उस इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया कि जहाँ पर मतलब जो फिटिंग सही करनी थी वहाँ पर एक मोटे केबल की ज़रूरत थी, पर उसने एक पतली केबल लगा दी, जिससे कि कुछ दिन में दोबारा से आग लग जाती है और दोबारा से नुकसान हो जाता है। अब देखिए, अब गलती किसकी थी? उस कर्मचारी की थी। पर
जवाब किसको देना पड़ जाएगा, जो कंपनी का मालिक होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होता है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, यानी कि जो कंपनी है उसका जो भी ऊपरी अधिकारी जो भी होगा उसको ही जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कर्मचारी जो होता है वो इतना जो उनका जितना भी नुकसान हुआ है उसको पे करने के लिए जो है मतलब उस पे होता नहीं है इतना पैसा कि वो फैक्ट्री का पूरा जो है उनका नुकसान जितना हुआ है उसको पे कर दे। तो इसका सीधा सीधा जो बोझ आ जाता है, भार आ जाता है, वो किसके ऊपर आ जाता है, जिसने उस कर्मचारी को उनकी फैक्ट्री में भेजा था काम करने के लिए। तो पूरी पूरी बात, सीधी सीधी बात किस पे आ जाएगी, कंपनी का जो हेड होगा, ठीक है। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, लेट द प्रिंसिपल आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेवंथ जो है लीगल मैक्सिम है पारी पासो। अब देखिए पारी यानी कि मैंने जहाँ पर भी बताया पारी वर्ड आएगा तो पारी का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। तो ऑन एन इक्वल फुटिंग, पासो का मतलब फुटिंग, फुटिंग का मतलब उसी समय पे, जिस समय पे किसी ने काम किया उसी समय पे किसी दूसरे ने काम किया, तो एक ही वक्त में या एक ही समय पे पारी पासो का मतलब होता है, ठीक है। अब एट्थ देखिए, इन ईज, इन ईज देखिए ईज से आपको पता चल जाएगा एग्जिस्टेंस वर्ड यहाँ पर आएगा, यानी कि अस्तित्व में, ठीक है। नाइन्थ देखिए, नाइन्थ लीगल मैक्सिम है इन एक्सटेंसो, यानी कि एक्सटेंशन से बना है ये वर्ड है, इन एक्सटेंसो यानी कि लंबाई या पूरा विस्तार, एट फुल लेंथ यानी कि पूरे विस्तार में, ठीक है। तो आज के कुछ लीगल मैक्सिम जो हैं काफ़ी सिंपल भी हैं, ठीक है। और टेंथ देखिए प्रो राटा, प्रो राटा यानी कि प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अनुपात, ठीक है। तो यानी कि यथानुपात या अनुपातिक या अनुपात में, ठीक है, इन प्रपोर्शन। प्रोराटा का मतलब क्या हो जाएगा, इन प्रपोर्शन, ठीक है। तो आज के 10 लीगल मैक्सिम्स ये थे, कुछ इजी थे, ठीक है, कुछ आपको नए मिले होंगे। तो इस तरह से आपको जो है इनको नोट डाउन कर लेना है, इनको याद करना है। इस तरह से आज आपके 40 लीगल मैक्सिम्स कवर हो गए हैं। कल नेक्स्ट 10 लीगल मैक्सिम्स और करेंगे। इस तरह से हमारे जो है 50 लीगल मैक्सिम्स कवर हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इनको रिवाइज करिए, नोट डाउन करिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।